हम सब जी रहे हैं आज के 2023 में, और टेक्नोलॉजी में कहा जाता है क्लाउड, तो कह सकते हैं क्लाउड बनाया गया था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी में क्लाउड असली होता है, यहाँ पे क्लाउड असली नहीं था। देखिए ऐसा होता है कि सारी रीजनल पार्टी मिलकर लड़ी थी जिनका अस्तित्व पूरे देश में नहीं है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी को हम ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व क्या बंगाल में है? नहीं है। टीएमसी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। और मैं हमेशा इस डिबेट में बोलता हूं कि जो अलायंस बना है, अगर 2-3 नेशनल पार्टी होता तो उसका इंपैक्ट अलग होता, लेकिन इन्होंने जो अलायंस बनाया था वो 1977 के एक्सपेक्ट पे बनाया था, 89 के एक्सपेक्ट बनाया था, और जो पूरे जो अलायंसेस बने उस पर बनाया था, लेकिन उसमें चीजें नहीं काम करती हैं। 2-3 चीजें और मैं मुद्दे रखना चाहता हूं। देखिए सब आदमी पीडीए की बात कर रहे हैं, सब आदमी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सब आदमी ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैं 2-30 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए जो ओबीसी की हम चर्चा करते हैं, तो ओबीसी की जो पहली कमेटी बनी थी 1953 में बनी थी, 1955 में काका केलकर की रिपोर्ट आ गई थी जिसको नेहरू जी ने लागू नहीं किया। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी जिसको इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने लागू नहीं किया, और 2011 में भाई कास्ट सेंसस तो हुआ था, क्यों नहीं लागू किया गया? सारे जो बड़े गणमान्य व्यक्ति यहां बैठे हुए सारे उस समय सत्ता में थे, तो किसी ने बात नहीं किया। हम बोलते हैं पीडीए की बात करें, बहुत अच्छी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, बहुत खुशी की बात है। आप कहिए भाई अपनी पार्टी से आप शुरुआत नहीं की, क्यों नहीं करते? अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अध्यक्ष बना दीजिए अल्पसंख्यक को। आप अगर दलित की बात करते हो, दलित को अध्यक्ष बना दीजिए। अगर इनकी पार्टी में प्रवक्ताओं का लिस्ट देख ले तो सिवाय 1-2 आदमी को छोड़ करके तो मुसलमान है ही नहीं, और दलित तो है ही नहीं। तो पीडीए का भुलावा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो चुनावी मुद्दे हैं। देखिए चुनाव में क्या होता है कि आप जो कमिटमेंट करते हो और आपका पास्ट रिकॉर्ड दोनों देखा जाता हो, तो कहीं ना कहीं पास्ट रिकॉर्ड अगर कांग्रेस का देखें, अगर कर्नाटका की तुलना कर लें, तो इन्होंने बोला था बिजली आधी कर देंगे, लेकिन 40% रेट बढ़ गया। जहां तक बोला था कि 10 किलो चावल दे देंगे, चावल आज तक नहीं दे पाया। 10 लाख क्विंटल की जरूरत पड़ती, जो आज 3 लाख क्विंटल है, तो बड़ा कमिटमेंट की बात है। अपनी विरोधाभास से देखिए चुनाव, बिल्कुल कई वादे किए गए, हालांकि ये जो फ्री की रेवड़ियां रही इसको लेकर राजनीति भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन अब जनता ने वोट डाला। आज ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आज 4 राज्य में कौन सी पार्टी होगी जिसके सर पर जीत का ताज सजेगा। यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। बने हमारे साथ, लौटेंगे तो उसके बाद ये जो टैली आप देख पा रहे हैं इसके नंबर्स बदलने शुरू हो जाएंगे।